Good morning, students. Welcome to our chemistry class 11th. And chapter we are studying chemical bonding and molecular structure. कल हमने डिस्कस की थी जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक बॉन्ड के जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे व्हाट इज ए कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। तो देखिए, लैंगम्यूर नाम का जो साइंटिस्ट था 1919 में, उसने लुइस का जो कंसेप्ट था, लुइस कंसेप्ट क्या था, वेयर द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स दे आर रिप्रेजेंटेड बाय डॉट्स एंड ही आल्सो सजेस्ट व्हेन एटम्स टेकिंग पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शंस। अगर कोई भी एटम जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, अगर वहाँ इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, इलेक्ट्रॉन्स पर शॉर्ट है, तो एक तो हमने डिस्कस किया था आयनिक बॉन्ड में वो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बट ही सेज दैट टू अटेन द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन दे कैन आल्सो शेयर देयर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मीन्स इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो आज भी हम यही पढ़ेंगे। वी आर आल्सो स्टडीड अबाउट बॉन्ड फॉर्मेशन। द बॉन्ड formed between the two atoms by mutual sharing of electrons so as to complete their octets or duplets, and such bond is known as कोवलेंट बॉन्ड। मीन्स इस तरीके का बॉन्ड जो म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है, बांटने से बनता है। कोई भी जो दो एटम्स हैं, अगर वो इलेक्ट्रॉन्स को आपस में शेयर करते हैं तो जो बॉन्ड बनेगा दैट इज़ नोन एज ए कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, और इसका जर्नल जो हम एग्जांपल स्टडी करेंगे, जैसे क्लोरीन मॉलिक्यूल Cl2 मॉलिक्यूल। अब क्लोरीन Cl2, दो क्लोरीन हैं। क्लोरीन का हमें पता है एटॉमिक नंबर 17, कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसका 287। ठीक है, तो हम 7 इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। लुईस डॉट हमने लगा दिए 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये क्या करेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। कैसे करेगा, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है तो इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से शेयर कर लेगा। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए इस क्लोरीन पर, 8। सिमिलरली जो सेकंड क्लोरीन है ये भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, इस पर भी टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8। अब कॉमन जो पार्ट है, ये पार्ट क्या है, यहाँ पर कॉमन पार्ट है। सो these two electrons when they join they will make a bond। किस चीज़ की फॉर्मेशन कर देंगे, एक बॉन्ड की। तो we can call it, इसको हम क्या कहेंगे, इट इज़ कॉल्ड शेयर्ड पेयर। शेयर्ड पेयर, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, सो वी कैन आल्सो डिफाइन हियर शेयर्ड पेयर, and similarly we can also take other examples: hydrogen, oxygen, nitrogen, water, ammonia NH3, methane CH4 and C2H4 ethylene। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं वेयर देर इज़ फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो ये आप 10th क्लास में भी कर चुके हैं। हाइड्रोजन में कैसा बॉन्ड बनता है, सिंपली सिंगल बॉन्ड बनेगा। ऑक्सीजन के केस में देखिए, ऑक्सीजन को टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स की। तो यहाँ से क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को और शेयर कर लेगा। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए टोटल,
6 थे पहले, 2 इलेक्ट्रॉन्स और शेयर किए, सो टोटल देयर आर 8 इलेक्ट्रॉन्स। वाटर के केस में H2O, कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन एंड देयर इज ओनली 1 ऑक्सीजन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऑक्सीजन के जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको डॉट से रिप्रेजेंट कर देंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 इलेक्ट्रॉन। तो अब हाइड्रोजन शेयर करेगा ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। क्यों शेयर करेगा 1 इलेक्ट्रॉन? सो एज टू कंप्लीट इट्स ड्यूप्लेट। अब इस हाइड्रोजन पर कितने हुए? 1 2, इस पर कितने हुए? 1 2। ऑक्सीजन पर टोटल कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन्स थे इसके पास, 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से शेयर किया, 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से शेयर किया। तो टोटल वी कैन सी, जहाँ पर भी आप ये देख रहे हो वेयर देर यू विल सी कॉमन पार्ट, वही फॉर्मेशन होती है किस चीज़ की? बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। एंड ऑल्सो इन केस ऑफ मीथेन CH4 कॉमन सा एग्जाम्पल है, कार्बन सेंटर में और 4 क्या प्रेजेंट होंगे यहाँ पर? देर आर 4 हाइड्रोजन। ठीक है, तो इस तरीके से अब अगर आप इतना ही स्ट्रक्चर बनाकर छोड़ देते हो तो जो स्ट्रक्चर है वो रॉन्ग हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन्स इस हाइड्रोजन पर, 2 इलेक्ट्रॉन्स इस हाइड्रोजन पर, 2 इलेक्ट्रॉन्स इस हाइड्रोजन पर, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब यहाँ तो शेयर किया सिर्फ हाइड्रोजन ने। सपोज आप यहाँ तक ही छोड़ देते हो तो आपकी स्ट्रक्चर गलत होगी, क्योंकि बॉन्ड हमेशा जो कोवलेंट बॉन्ड है इट इज़ ऑलवेज फॉर्म्ड बिटवीन 2 एटम्स। तो कार्बन भी शेयर करेगा, कार्बन पर टोटल सिर्फ 4 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा किससे? फ्रॉम एवरी हाइड्रोजन। ठीक, तो टोटल दीज आर द शेयर्ड पेयर। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर बन गया किस चीज़ का? मीथेन का। नेक्स्ट है देखिए इथाइलिन। इथाइलिन क्या है? C2H4। C2 मीन्स 2 हाइड्रोजन। ठीक है, अब दोनों हाइड्रोजन पर आप क्या करोगे? शेयर्ड पेयर, ये जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स है यू कैन रिप्रेजेंट टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है इस पर? 4 इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन कितने हैं टोटल? देखिए 2 हाइड्रोजन। ठीक है, हर एक हाइड्रोजन पर आप कितने इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करोगे? अकॉर्डिंग टू लुईस 1 इलेक्ट्रॉन। इन हाइड्रोजन को तो रिक्वायरमेंट है कितने इलेक्ट्रॉन्स की? सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन की। ये शेयर कर लेगा किससे? कार्बन से। हो गए इसके चारों हाइड्रोजन के पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए? टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स। एंड ऑन ईच कार्बन, अब कार्बन के पास कितने हैं? इस कार्बन के पास 1 2 3 4 5 6 हुए। मीन्स ये 2 इलेक्ट्रॉन्स और किससे शेयर करेगा? फ्रॉम सेकेंड कार्बन आल्सो। तो इस कार्बन ने तो शेयर किए इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के साथ भी एंड आल्सो विद हाइड्रोजन। सिमिलरली सेकेंड जो कार्बन है वो भी शेयर करेगा किसके साथ? आल्सो विद हाइड्रोजन एंड कार्बन। तो टोटल कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8। देयर इज डबल बॉन्ड। यहाँ सिंगल बॉन्ड की जगह जो बॉन्ड है वो कैसा बनेगा? डबल बॉन्ड। तो जर्नल जो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं इसकी, दिस इज द जर्नल स्ट्रक्चर फॉर इथाइलिन। ओके, नाउ वी कैन आल्सो डिफाइन बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। व्हाट इज बॉन्ड पेयर एंड व्हाट इज लोन पेयर? लोन पेयर क्या है और बॉन्ड पेयर क्या होगा? बॉन्ड पेयर मीन्स शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज प्रेजेंट बिटवीन द एटम्स। एटम्स के बीच में जो भी इलेक्ट्रॉन्स का शेयर्ड पेयर है दैट इज नोन एज बॉन्ड पेयर। और अगर कोई बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता, जैसे यहाँ हम देख रहे हैं ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, तो ये पेयर क्या होगा? दिस पेयर इट इज नोन एज बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर है, और जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दीज आर नोन एज लोन पेयर। ये कैसे होंगे? दे आर लोन पेयर। सो वी कैन डिफाइन बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स present between the atoms are called
bond pairs because they are responsible for bonding between the atoms. And the valence electrons